आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा रहा। इस मौके पर हर साल की तरह देश की राजधानी दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में देश की ताकत और संस्कृति की एक भव्य परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ की। इसके बाद 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा झंडा फहराया। भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर राजपथ में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों के अलावे मंत्रालय से जुड़ी 9 खूबसूरत झांकियां दिखाई गई, जिसने वहां मौजूद दर्शकों के मन मोह लिए। तमाम झांकियों के बाद भारतीय एयरफोर्स की ताकत देखने को मिली। राजपथ के ऊपर जब एयरफोर्स के लड़ाकू विमान आए तो पूरा आसमान गूंजने लगा एवं वायुसेना की गर्जना देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कार्यक्रम के दौरान परेड का मुख्य आकर्षण केंद्र विमानों और हेलीकॉप्टरों का फ्लाई पास्ट रहा। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस ने राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल ने जोहार बोलकर झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन स्वतंत्रता सेनानियों का दिन है। आज उनका भी दिन है जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना अहम भूमिका अदा किया। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल बैस ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी, दलित, पिछड़े और किसानों के लिए सरकार की ओर से कई काम किए जा रहे हैं। झारखंड सरकार का प्रयास है कि किसी तरह झारखंड को एक गरीब राज्य की श्रेणी से निकालकर विकसित राज्य की सूची में खड़ा किया जाए। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने बिरसा ग्रामीण योजना और बिरसा कृषि पाठशाला को लॉन्च किया, जिसका किसानों को फायदा भी हो रहा है। हमारी सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के निजी क्षेत्र में विकसित कारखानों, उद्योगों, संयुक्त उद्यमों तथा सीपीपी के तहत संचालन परियोजनाओं में अधिक से अधिक संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टिकोण से वहां होने वाली नियुक्तियों में स्थानीय व्यक्तियों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किए जाने हेतु राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2020-21 लागू किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की उप राजधानी दुमका में तिरंगा झंडा फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों और युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। दुमका में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर सीएम सपोर्ट पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने जिला के 5 लाभुकों को सांकेतिक तौर पर सब्सिडी राशि का टोकन प्रदान किया। आपको बता दें, इस योजना के शुरुआत के साथ ही आज पूरे 40,000 लाभुकों के खाते में सब्सिडी की राशि 250 रुपए जमा हो जाएगी। कार्यक्रम के दौरान हेमंत सरकार ने अलग झारखंड के आंदोलनकारियों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की। सरकार ने नई पर्यटन नीति की भी शुरुआत की। वहीं पुलिस लाइन दुमका में आयोजित राजकीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के लड़ाई के समय हमारे पूर्वजों ने एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का सपना देखा था जो अपनों के द्वारा गणतांत्रिक पद्धति से शासित हो, जिसमें न तो आर्थिक विषमता हो और न ही सामाजिक पिछड़ापन। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने कम समय में राज्य के कई क्षेत्रों में विकास के लिए गंभीर एवं सार्थक प्रयास किए हैं। सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी दूर करने, आर्थिक सफलता प्रदान करने और प्रशासन एवं विकास की प्रक्रिया को आम जनों तक पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विकास का आधार है। मानव और विकास समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने वादा किया था कि गरीब, जरूरतमंद 2 पहिए वाहन धारकों को महंगाई से राहत देने के लिए 26 जनवरी से 25 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल पर अनुदान दिया जाएगा। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में सीएम सपोर्ट योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब एवं जरूरतमंद 2 पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए
राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आज तक लगभग 1,04,000 लोगों ने निबंधित कराया है। अभी मेरे उद्घाटन करते ही लगभग 40,000 लोगों के खाते में राशि चली जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी कल्याणकारी योजना को हमारी सरकार ने लागू किया है। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में भी गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने तिरंगा झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज से राज्य भर में शुरू हो रहे पेट्रोल सब्सिडी योजना के 10 लाभुकों को सांकेतिक तौर पर टोकन प्रदान किया। इस योजना के तहत जिले के 1242 लाभुकों के खाते में करीब 3.10 लाख रुपए भेजे गए। जिले में योजना का लाभ लेने के लिए करीब 9,000 लोगों की ओर से आवेदन किया गया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार लोकतंत्र बचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी सरकार टीम भावना के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को याद करते हुए आजादी की लड़ाई में झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के अहम योगदान को याद किया। कोरोना के मद्देनजर इस बार समारोह में नियमों का सख्ती से पालन किया गया। समारोह के दौरान छोटे बच्चे भी हाथ में तिरंगा झंडा लिए कार्यक्रम में शामिल हुए। गणतंत्र दिवस के मौके पर संत पॉल्स कॉलेज रांची में बुधवार को झंडोत्तोलन कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सचिव रेव पीटर बारला ने झंडा फहराया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह दिन हमारे देश के संप्रभुता संपन्न गणराज्य स्थापित किए जाने का स्मरण दिवस है। इस दिन हम अपने देश में संविधान स्थापना के प्रति गौरवान्वित महसूस करते हैं, जो प्रत्येक देशवासियों की भावना से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि हम अपने संविधान के प्रति बड़े आभारी हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मूल्यों को बताता है, साथ ही हमें अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। इस कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार तिग्गा सहित कॉलेज के कर्मचारी और शिक्षक गण शामिल रहे। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। इधर राजधानी रांची के मारवाड़ी कॉलेज के एनसीसी के छात्रों ने तिरंगा रैली निकालकर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। एनसीसी के छात्रों ने मारवाड़ी कॉलेज से विधानसभा और धुरवा गोलचक्कर होते हुए धुरवा डैम तक रैली निकाली। वहीं इस खास अवसर पर धुरवा डैम में काफी संख्या में लोग पिकनिक के लिए पहुंचे, जहां लोगों को मौज मस्ती करते हुए देखा गया। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहे News 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।